हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, है ना। आज बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज अब्दू और निमृत का मामला, जो कि इतने दिनों से घर के अंदर तो था लेकिन वो हम लोगों के सामने नहीं लाया गया था, मतलब ऑडियंस को नहीं दिखाया गया था कि इन लोगों का क्या चल रहा है। सभी को अंदर ही अंदर पता था और ऑडियंस भी इतनी समझदार है, लोग भी इतने समझदार है कि उनको भी क्लूज मिल रहे थे कि अब्दू को निमृत से एक तरफा प्यार हुआ हुआ है। तो आज इस मामले को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया है, मतलब मुझे लगता है कि आधे घंटे तक इस मामले को दिखाया गया है, यानी कि अंदर जो कॉन्वर्जेशन हुई होगी वो इससे भी ज़्यादा बड़ी हुई होगी। तो हमें आधे घंटे दिखाया गया है। अब साजिद खान जिस तरीके से अब्दू और निमृत के पीछे पड़े हुए थे, क्या साजिद खान वहाँ पे सही थे या गलत थे। मैं एक तरीके से देखूं, अगर एक तरीके की मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका स्टैंड सही भी था, है ना। क्योंकि अब्दू वाकई में, हमने भी कई बारी देखा है, वो निमी 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 करके उसके पीछे पीछे रहता है। निमृत अगर कोई बात कहती है उससे पहले अब्दू सोचता है कि वो बात हो जाए। एक बार आप लोग को याद होगा जब ये सारे बैठ के खाना खा रहे थे और सुम्बुल से निमृत ने बोला कि सुम्बुल मुझे एक रोटी दे दो। अभी निमृत सुम्बुल से, मतलब आगे बात अपनी रखती है उससे पहले अब्दू, सुम्बुल एक रोटी दे दो। निमृत ने पानी के लिए बोला उससे पहले ही अब्दू, निमृत सुम्बुल निमृत को पानी दे दो। तो अब्दू ऐसा करता है। अब्दू बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है निमृत को लेकर के। निमृत को अगर कोई कुछ बोलता है तो उससे पहले अब्दू आ जाता है उससे लड़ने के लिए। अभी कल भी आप सभी ने देखा होगा जब प्रियंका बोल रही थी निमृत को कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए समय से, तो वहाँ पे अब्दू कैसे बोलने लग गया। और प्रियंका ने फिर उसको बोला भी कि अब्दू तेरा मैटर नहीं है तो तू बीच में मत बोल। तो अब्दू बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है निमृत को लेकर के। तो साजिद खान का स्टैंड मुझे यहाँ पे इस तरीके से सही लगा कि देखो, अगर अब्दू यहाँ से बाहर जाता है तो अब्दू को प्रॉब्लम तो होने वाली है ना। अब्दू को प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि साजिद खान ये भी कह रहे थे कि ये पूरे मूड में था कि ये निमृत को प्रपोज करने वाला है एक दो दिनों में। तो आखिर ऐसा उसने कुछ तो हिंट दिया होगा, तभी साजिद खान को लगा होगा कि ये ऐसा सब कुछ करने वाला है। तो इस मामले में अगर साजिद ये बोलते हैं कि निमृत तू इसे बैठ क्लियर बात कर कि तेरा बॉयफ्रेंड है और सारी बातें क्लियर कर, तो अब्दू को भी समझ में आएगा कि निमृत ने खुद बोला है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन निमृत बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि सर मैंने उसको बोल रखा है कि हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, हमारे में एज डिफरेंसेस हैं और हम फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अब्दू को फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि अभी कोई चांस है, अभी कोई चांस है। तो ये बात अब्दू को जितनी जल्दी समझ में आ जाए और इस घर में रहते हुए ही अगर समझ में आ जाए ये बात, तो अब्दू के लिए वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो साजिद खान मुझे यहाँ पे थोड़े सही भी लग रहे थे लेकिन थोड़े गलत इसलिए लग रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करो साजिद खान, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करो उसी तरीके से निमृत भी एक्सप्लेन करे, उसी तरीके से आप अब्दू भी एक्सप्लेन करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब साजिद ये सोच रहे थे कि वर्ड टू वर्ड मैं जैसा चाहता हूँ वैसा निमृत बोले। तो निमृत ने कहा सर मैंने इससे बात करी हुई है और एक ने कई बारी बात करी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू खुद समझदार है, अब्दू को नहीं मतलब वो हर्ट हो जाएगा अगर मैं उससे सीधा और डायरेक्ट बात करूंगी तो। लेकिन साजिद खान का कहना है कि नहीं तू सीधा बोल, डायरेक्ट बोल, अगर इसको हर्ट होना है तो यही हर्ट हो जाए। नहीं बोलेगा 2 दिन 4 दिन, लेकिन फिर बाद में बोलने लग जाएगा। तो साजिद खान का स्टैंड मेरे को कहीं कहीं सही भी लग रहा था और कहीं एक बार मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि जब से निमृत सेफ हुई है, सौंदर्या ने जब से उसको सेव किया है, तब से साजिद खान को थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई है निमृत से। उनको ऐसा लग रहा है कि निमृत हम लोगों से ऊपर गेम खेल रही है, मतलब उसने अपने अलायंसेस बना रखे हैं बाहर भी, जिससे कि हमारे मतलब जो हमारी मंडली इससे बाहर भी उसके अलायंसेस हैं। अगर वो फंसती है तो वो शालीन टीना से भी अपने अलायंसेस बना के रखती है, अगर वो फंसेगी तो उसने सौंदर्या से भी अपना अलायंस बना के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साजिद खान को ये बात भी समझ में आ रही है कि एनी हाउ मुझे निमृत को अपनी टीम से बाहर करना है। क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी 1 2 दिन पहले हमने देखा था कि वो अब्दू को ये बता रहे थे कि अब्दू ओनली शिव स्टैंड मी एंड यू आर फ्रेंड्स, है ना। वो ऐसा बोल रहे थे कि हम ही सिर्फ फ्रेंड्स हैं, निमृत और सुम्बुल हमारी फ्रेंड्स नहीं है। तो अब्दू के दिमाग में वो ये बात डाल रहे थे।
तो ऐसा हो सकता है कि साजिद खान को ऐसा लग रहा हो कि उनको अपनी टीम से निमृत को निकालना है, और इसीलिए वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, जो बात काफ़ी दिनों से थी घर के अंदर। सब जान रहे थे इसके बारे में, लेकिन इस बारे में किसी ने बात नहीं की, है ना। आज हमने देखा कि स्टैन भी सुबह यही अब्दू को समझा रहा था कि अब्दू तू दूर हो जा उससे, अब्दू तू उसके पीछे पीछे मत जा। अब्दू इस बात को समझ रहा है, लेकिन फिर भी अब्दू 18-19 साल का ही तो है ना, हो जाती है लोगों को एक तरफा कनेक्शन। तो अब्दू को कहीं ऐसा वाला ना हो जाए, मतलब कनेक्शन जो कि फिर हार्ट ब्रेक हो अब्दू का, अब्दू बहुत ज़्यादा परेशान हो बाहर जा कर के। इसलिए मुझे लगा कि साजिद खान इतना ज़्यादा प्रेस कर रहे थे। लेकिन हम प्रोमो में ये भी देख रहे हैं कि सलमान खान आए हैं और उन्होंने अब्दू के ऊपर जो वो लिखा हुआ था आई लव शिट, ये वाली बात को बहुत ज़्यादा बड़ा करके बोला है। तो ये भी ज़रूरी था, ये तो मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि ये क्या तरीका है। लेकिन साजिद ये भी बता रहा है कि सर ये तो कुछ और ही चाहता था, ये चाहता था कि मैं लिखूं आई लव निमी, और इसको यही पता था कि मैंने ये लिखा है, लेकिन मैं वो नहीं लिखना चाहता था। लेकिन आप ये भी तो नहीं कर सकते ना, किसी की बॉडी पे, किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आप किसी की बॉडी को यूज़ कर सकते हो। तो इस पे साजिद खान की क्लास भी लग रही है कि आप तो हिपोक्रेट बन रहे हो यहाँ पे। एक तरफ आप अब्दू को सेव करना चाहते हो, अब्दू को बचाना चाहते हो कि अब्दू को प्रॉब्लम ना हो बाद में, दूसरी तरफ आप अब्दू की पूरी बॉडी यूज़ कर रहे हो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है। तो साजिद खान की क्लास लग रही है तो ठीक भी है, थोड़ी सी बनती भी है साजिद खान की क्लास लगनी, है ना। लेकिन मैं इस मामले में मैं साजिद खान को ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल अगेंस्ट में इन दोनों के हैं। वो सिर्फ इसीलिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ इसीलिए अगेंस्ट में है ताकि अब्दू को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। और वो निमृत से भी यही कह रहे थे कि निमृत तू एक बार बैठ, अब्दू को एक्सप्लेन कर सारी चीज़ें, और अब्दू को समझ में आ जाएगा, और अब्दू को ये लगेगा कि निमृत ने मुझे खुद बोला है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तो वो पीछे हट जाएगा। तो मुझे बस इतना लगा। अब आप लोग को क्या लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो मेथी के पराठे बने हैं, है ना, बिग बॉस के किचन में। क्या ये पराठे, मतलब जो इस पे फाइट हुई है वो इतनी नेसेसरी थी? मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगी ये इतनी नेसेसरी थी। इसका आटा ले लिया, उसका आटा ले लिया, मैंने 10 पराठों का आटा दिया था तो मेरे 8 क्यों बने हैं, उसने 4 बोला था तो उसको 3 क्यों मिलेंगे। मुझे ये इतना नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं लगा। यार ठीक है ना, कुछ चीज़ें मैनेज भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना का रोज का ही है। अर्चना सुबह उठती है और उसको कोई ना कोई मुद्दा घर में वो ढूंढ लेती है, और वो अपने मुद्दे को इतना बड़ा भी बना देती है कि लोग उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आज फिर उसने यही किया, मुद्दा बनाया जिस पे प्रियंका के आंसू भी निकल गए। जो कि कल प्रियंका अर्चना को बोल रही थी ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा, वो आज प्रियंका के खुद भी आंसू निकल गए। तो अर्चना ने बोला भी तो क्या आज ये आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं? तो मतलब रोना तो दोनों को ही निकला। प्रियंका को मुझे लग रहा है कि इसलिए बुरा लगा कि यार ये अर्चना रोज सुबह का इसका यही है। चलो कभी हो जाता है, समझ में आता है, लेकिन रोज का है, मतलब थोड़ा सा तो, और वो भी अर्चना को ही, प्रियंका को ही पकड़ रही है अर्चना। तो इसलिए प्रियंका को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और प्रियंका के वहाँ आंसू निकल गए। हालांकि ये बात तो तय है कि अर्चना को चाहिए कि वो किचन में कोई ना आए, अर्चना सिर्फ किचन में अकेली काम करे, और कहते हैं ना कि किचन की फुटेज वो अकेली ले। तो अगर कोई आ जाता है तो वहाँ भी अर्चना आके अपने मुद्दे क्रिएट कर लेती है, और वहाँ भी फाइट करके और मतलब खुद पे फुटेज लेके तो जाती है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि टीना दत्ता सोफे पे ही बैठ गई थी, मतलब वो जो बजर था उसके बिल्कुल करीब बैठ गई थी। वहीं सब लोग ये कहते हुए नजर आए कि अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं बैठोगे तो बिग बॉस बजर बजने का अनाउंस ही नहीं करेंगे। लेकिन बिग बॉस भी काफ़ी देर तक वेट करते रहे और फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया, और टीना दत्ता जो कि बिल्कुल बगल में बैठी थी उन्होंने बजर को प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से टीना दत्ता को पावर मिल गई। लेकिन मुझे पावर कोई ऐसी नहीं लगी कि बहुत बड़ी पावर थी, ठीक है, लेकिन पावर मिल गई। बिग बॉस ने फिर एक टास्क कराया, जिस टास्क में इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया, है ना, 2 लोगों के घर से लेटर्स आए थे और उनको पढ़वाया। मतलब बाकियों के भी अंकित के आए थे, साजिद खान के आए थे, साजिद खान और कौन थी, निमृत और शालीन। सिर्फ इन 4 लोगों के घर से लेटर्स आए थे, बाकियों के घर से क्या लेटर्स नहीं आए थे क्या? मतलब टास्क को ही ख़त्म कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया टास्क था किस लिए, मतलब इसका पर्पस क्या था?
सिर्फ ये कि आप कंटेंडर ला सको उसके कैप्टेंसी के, तो कंटेंडर आ चुके हैं, 3 लोग कंटेंडर बन चुके हैं इस कैप्टेंसी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निमृत गई। निमृत ने जाके अपना लेटर पढ़ा, उनको बहुत रोना आया। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने टाइम तक अपनी फैमिली से दूर रहते हो तो आपको रोना आता है। आपके फादर, आपकी मदर, आपके जो भी आपके नियर वन है, वो अगर आपको लेटर लिखते हैं तो आपके आंसू निकलते हैं। तो वो जेन्युइन था और निमृत को रोना आया। वहीं हमने देखा कि फिर साजिद खान गए। साजिद खान ने कहा कि मुझे जाने दो और मैं जाके वहाँ पे जो भी होगा, अगर सौंदर्य तुम्हारे लिए कैप्टेंसी होगी तो मैं वो लेकर आऊँगा। साजिद खान अंदर गए। साजिद खान से भी ये पूछा गया कि आप या तो सौंदर्य की कैप्टेंसी ले लो या फैंस के वो ले लो, फैंस की बातें ले लो या फिर घर का लेटर ले लो। तो साजिद खान फैंस की बात क्या ही पढ़ते वो, और अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ा, पढ़ते तो वो थोड़े ज़्यादा परेशान भी हो सकते थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर की भी नहीं चिंता करी, क्योंकि घर में भी मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा लगा होगा कि घर में कोई है ऐसा जो उनके लिए लेटर लिखे। तो उन्होंने घर की भी लेटर नहीं ली और कैप्टेंसी ले ली सौंदर्य की। और बाहर आके सौंदर्य को बोला, देखा मैंने बोला था ना कि मैं तेरे लिए कैप्टेंसी लेके आऊँगा। और ये जो किया है साजिद खान ने, ये करके उन्होंने सौंदर्य को अपनी तरफ तो थोड़ा झुका लिया है। सौंदर्य जिस तरीके से रोने लगे, उसने उसको हक किया साजिद खान को कि सर मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे लिए कैप्टेंसी लेकर आओगे, लेकिन आप लेकर आए। तो सौंदर्या को कहीं ना कहीं अपनी तरफ किया है साजिद खान ने ये कैप्टेंसी दे करके। वही साजिद खान आज बहुत बार ये कहते हुए नजर आए कि सुम्बुल तू वो कर जो मैं बोलता हूँ, अब्दू तू वो कर जो मैं बोलता हूँ, तुझे नहीं लगता कि मैं सही बोलता हूँ। अंकित को भी उन्होंने कहा कि अंकित तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा, मैं कोई बात गलत नहीं बोलूँगा, मैं अच्छे के लिए ही करूँगा। और अंकित को ये भी रियलाइज़ कराया कि यार कल वाली जो बात है, जो वो एग वाली बात है, वो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बैग में थी। मैंने तो यूं ही बस कह दिया कि बच्चे के बैग में कुछ नहीं है, तो उसके लिए मैंने वो एग उसके बैग में डाल दिया। और अंकित भी इस बात को मान गया कि सर वो होता है ना गेम के लिए, तो मैं गेम के लिए कर रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज साजिद खान का इतना महान वाला कैरेक्टर क्यों दिखाया गया है, जहाँ वो हर बार ये कह रहे थे कि मैं जो कहूँगा सही कहूँगा, मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, मुझे गेम समझ में आ रही है। तो साजिद खान आज ये करते हुए नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने अंकित को बोला कि अंकित अगर तू जाएगा तो तू जाके अगर कैप्टेंसी होगी किसी की तो लेके आएगा, है ना, स्टैन की होगी तो स्टैन की या फिर अब्दू की, सुमुल की, किसी की भी कैप्टेंसी लेकर के आएगा। वहीं अंकित गया और उसको समझ में नहीं आया, वो थोड़ी देर तक सोचता रहा। लेकिन अंकित ने क्या किया, अब्दू की कैप्टेंसी लेके आया है। अंकित चाहता तो अपना लेटर भी पढ़ सकता था अपने घर से आया हुआ, लेकिन अंकित ने नहीं पढ़ा, उसको अपने वर्डिक्ट पे रहना था। तो इसलिए वो अब्दू के लिए कैप्टेंसी लेकर के आया। वहीं हमने देखा कि शालीन जब जाने वाला था तो अर्चना ने वहाँ पे बवाल कर दिया कि उसे जाना है। तो मुझे लगता है कि अर्चना यहाँ पे ठीक भी थी, क्योंकि अर्चना लगातार काम कर रही थी और अर्चना की वजह से वो लोग 2 बार जीते थे। तो अर्चना का जाना तो बनता था, लेकिन वही बात है कि जब आप अलायंसेस नहीं बनाओगे तो आपको कोई क्यों जाने देगा। वहाँ टीना और शालीन एक साइड पे थे, निमृत और शिव एक साइड पे थे, और बची अकेली अर्चना, प्रियंका और अर्चना। तो प्रियंका ने भी किससे अलायंस बना लिया था अपना, प्रियंका शालीन और टीना से उसने अलायंस बना लिया था। और टीना ने किसके साथ बनाया था, उसने शिव के साथ, निमृत के साथ अपना अलायंस बना लिया था। तो ये लोग कभी भी एक हो सकते थे और अर्चना का कोई अलायंस नहीं था। हालांकि स्टार्टिंग में अर्चना ने ये जरूर बोला था प्रियंका से कि देख, अपनी जो कहा सुनी है, जो बातें हैं वो एक तरफ पे है, फ्रेंडशिप अपनी एक तरफ पे है, अगर कोई ऐसी कैप्टेंसी वाली बात है तो मैं तेरे लिए लेके आऊँगी। लेकिन प्रियंका को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे अर्चना का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह इन लोग का झगड़ा हुआ है मेथी के पराठों के ऊपर। तो प्रियंका को अर्चना पे ट्रस्ट नहीं हुआ और वो पलटी मार गई कि ठीक है फिर तू नहीं जाएगी और शालीन जाएगा। और अर्चना ने वहाँ अपने लिए स्टैंड लिया, मुझे लगता है कि सही ही स्टैंड लिया कि भाई देखो, जब इस घर में कोई भी स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, कोई भी अपने लिए स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सब लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अर्चना वहीं पे अकेला खेल रही है, लेकिन बिग बॉस भी वहाँ क्या कर सकते थे। बिग बॉस ने भी बोला कि भाई अर्चना तुम हट जाओ यहाँ से और इन लोग को जाने दो, शालीन को जाने दो, क्योंकि शालीन को इन सभी ने चुना है। तो अर्चना वहाँ पे हट गई। हालांकि अर्चना बाद में ये भी कहती हुई नजर आई कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शालीन के घर से लेटर आया है नहीं आया, मेरे भी तो घर से लेटर आया है, तो मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी कि सभी के घर से लेटर आया है, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं अपने घर के लेटर्स को। तो ये सारी बात हुई। उसके बाद से बिग बॉस ने कहा कि
टीना दत्ता, आपको जो पावर मिली है वो पावर यही है कि आप ये जो वाइल्ड कार्ड्स आए हुए हैं इन दोनों में से एक को चूज करिए जो कि अगली कैप्टनसी के दावेदार होते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियस था कि सृजिता को तो चुनना नहीं था, क्योंकि सृजिता ने आते ही टीना की ही क्लास लगाई थी, तो उन्होंने विकास को चुन लिया है। अच्छा, विकास की हम एक और बात कर लेते हैं जो आज विकास ने किया है चिकन वाले मामले पे। उन्होंने चिकन बनाने के लिए कहा और अर्चना ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी चिकन, क्योंकि अभी तुम लोग मेरे को उसमें नहीं जाने दिए हो। कहाँ पे वो जो मैजिकल हाउस था जहाँ पे इन लोग की चिट्ठियाँ मिल रही थी, वहाँ तुम लोग नहीं जाने दियो। तो वहाँ विकास ये भी कह रहा था कि मैं क्या कर सकता था, मैं तो वहाँ पे संचालक था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो बात सही है विकास की, नहीं कर सकता था। लेकिन अर्चना को था गुस्सा, तो अर्चना ने कहा कि मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। इस पर विकास जिस तरीके से पर्सनल हुआ है अर्चना के साथ, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था जब शिव ने कुछ बोला था तो सलमान सर ने क्लियरली बोला था कि बाहर की बातें नहीं लाई जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद विकास देख के तो जरूर आया होगा ये सारी चीज़ें। उसके बावजूद विकास ने बोला कि तुझे कितने वोट्स मिले थे, किसने तुझे एमपी बना दिया, कौन तुझे टिकट देता है, ये सारी बातें उन्होंने की जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। और उन्होंने ये भी बोला कि अनपढ़ है, गंवार है और बहुत सारी बातें बोली। तो अर्चना ने ये बोला कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं मानती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो बहुत कुछ विकास ने गंदा गंदा बोला, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब अर्चना पे कोई अटैक करता है तो उसका साइड लेने के लिए कोई भी नहीं आता है ना, कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे अगर चाहते तो लोग स्टैंड ले सकते थे, लेकिन किसी ने स्टैंड नहीं लिया कि ये अनपढ़ गवार क्या होता है और तो किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन किसी ने स्टैंड नहीं लिया और इस मामले को भी छोटा बता दिया गया। अब देखते हैं वीकेंड के बारे पे सलमान सर क्या विकास की क्लास लगाते हैं कि विकास ये क्या हो रहा है, या फिर विकास को अभी एक आध हफ्ते और खुली आज़ादी दी जाएगी कि तुम थोड़ी और गलतियां करो, बाद में हम तुम्हारी क्लास लगाएंगे। क्योंकि अभी इस हफ्ते तो अब्दू वाला मैटर कुछ बड़ा दिख रहा है, क्योंकि अब्दू वाकई में एक तरफा प्यार में है निमृत के, और अब्दू सच में निमृत से जितना जल्दी दूर हो जाए वो बहुत सही होगा। शिव की हमने कोई क्लिप नहीं देखी है, शिव की सिर्फ एक क्लिप देखी है जहाँ पे वो टीना इसे उसने बहुत सही पॉइंट आउट किया टीना को। टीना ने बोला अगर शिव और निमृत की बात है तो मुझे निमृत पे ट्रस्ट है, शिव पे नहीं है। तो वहाँ पे शिव ने बहुत अच्छा बोला कि तू कंपेयर नहीं कर सकती मुझे किसी के साथ। तो वो बात मुझे बहुत सही लगी। और शिव बोले अगर अपनी बात रखे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों अब निमृत उभर के दिख रही है, शिव पीछे हो गया है। जबकि शिव की गैंग को, मतलब शिव उस गैंग का लीडर था जब निमृत ने उस गैंग को ज्वाइन किया था, उस मंडली को ज्वाइन किया था। लेकिन अभी निमृत दिख रही है ज़्यादा, शिव नहीं दिख रहा है, उसका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये शिव के गेम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो शिव अपनी बात जितना ज़्यादा रखेगा और इस मंडली से अगर निकल के वो अपनी गेम खेलने लग जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा शिव को देखने में। तो अभी देखते हैं कि शिव गेम खेलता है या फिर वो वाकई में चुप हो गया है। आप मुझे बताइएगा कि अर्चना और प्रियंका वाली फ़ाइट आप लोगों को कितनी जेन्युइन लगी। मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया इस फाइट को देख करके, सच में मैं बताऊँ तो। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कमेंट को ज़रूर बता के जाना कि आप लोग को आज के पूरे एपिसोड में क्या अच्छा लगा। और साजिद ने जिस तरीके से निमृत और अब्दू की क्लास लगाई है वो सही था, मतलब साजिद का मतलब वो क्या था, इंटेंशन क्या था इसके पीछे, वो मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।